नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपने सोचा है जिस इनकम से आप अपने परिवार को एक सुरक्षा, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिस इनकम से आप अपने परिवार की बेसिक नीड्स को पूरा कर पाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन कैसे करें? क्या कभी आपने सोचा है ऐसा कोई कारण हो सकता है जिस वजह से यह इनकम रेगुलरली आपके पास आने से बंद हो जाए? दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 5 ऐसे कारण जिस वजह से एक व्यक्ति के जीवन में वो रेगुलर इनकम आनी बंद हो जाती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस इनकम को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, किस माध्यम से उसको सुरक्षित कराया जाए ताकि आपके परिवार का आज और कल दोनों ही सुरक्षित रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित कोहली है और मैं एक वित्तीय सलाहकार हूँ। आइए शुरू करते हैं काम की बात। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या आपका परिवार आप पर निर्भर करता है या आपकी इनकम पर? जी हाँ दोस्तों, आपने सही कहा, आपका परिवार इन दोनों चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। ये दो चीज़ें आपके परिवार की गाड़ी का वो टायर हैं, अगर कोई भी एक खराब हो जाए तो आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। आज हम कुछ उन्हीं कारणों के बारे में जानेंगे, किस वजह से, किन कारणों की वजह से हमारी यह परिवार की गाड़ी बंद पड़ जाती है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहला कारण जिस वजह से एक परिवार की इनकम, एक परिवार का बेसिक कमाई का साधन बंद हो जाता है, वो है मृत्यु, डेथ। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा और सबसे अटल सत्य जो है वो है मृत्यु। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर हो या गरीब हो, उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। हमें इस चीज़ का अभाव नहीं होता, मगर ये हम सबके साथ घटित होना है। आज तक मैं किसी ऐसे परिवार को नहीं जानता या ऐसा कोई परिवार नहीं है दुनिया में जिसके परिवार में मृत्यु ना हुई हो। तो दोस्तों, समय रहते ही हमें इस अभाव के बारे में आकलन करना चाहिए और अपने परिवार को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जहां पर वो अपने आप को इस कठिन परिस्थिति से आसानी से उभार सके। दोस्तों, दूसरा जो कारण है जिस वजह से एक परिवार के अंदर इनकम आनी बंद हो जाती है वो है विकलांगता, यानी कि डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी का कोई भी कारण हो सकता है। आप कोई एक्सीडेंट से गुजर सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसी दिक्कत होगी जिस वजह से आपके शरीर के कोई दो अंग या ज़्यादा अंग कार्य करने योग्य नहीं रहे और आप कमाने लायक नहीं रहे। उस सिचुएशन के अंदर क्या आपने सोचा है आपका परिवार की किचन कैसे चलेगी, उनकी ज़रूरतें कैसी होंगी? दोस्तों, तीसरा कारण जो आपके परिवार की रेगुलर इनकम रोक देता है उसका नाम है क्रिटिकल इलनेस या फिर कोई सीरियस बीमारी जिस वजह से आप हमेशा के लिए बेड रिडन हो गए हैं और आपके परिवार को आपके इलाज के लिए अपनी सेविंग्स भी तोड़वानी पड़ जाती हैं, जिसके लिए कई बारी हमने ये भी देखा है एक परिवार, एक अच्छा परिवार अपने कमाने वाले व्यक्ति को, ब्रेड विनर की लाइफ बचाने के लिए उनको अपना घर, गाड़ी, इवन गोल्ड तक बेचना पड़ जाता है। ये बीमारी किस रूप में आती है, कहाँ से आती है, हम लोगों को कुछ नहीं पता। दोस्तों, जिस तरीके से मृत्यु एक अटल सत्य है, वैसे ही हमारे जीवन का दूसरा सत्य बुढ़ापा है। क्या कभी हमने सोचा है कि हम जब 60 वर्ष के हो जाएंगे, हम इच्छुक तो होंगे काम करने के, बट शायद हमारा शरीर ही हमारा साथ ना दे। हम जिस प्रकार से आज अपने परिवार के लिए बेसिक नीड्स पूरी कर पा रहे हैं, उनके लिए रेगुलर इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, शायद उस समय इस उम्र पे आके हम वो कमाई ना कर पाए, उस मेहनत के साथ कार्य ना कर पाए। 20 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक अपने परिवार की बेसिक नीड्स को पूरा करने में रह जाते हैं, मगर हम शायद इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचते जो कि 60 साल के बाद काम करने के तो इच्छुक होंगे, बट शायद उस समय उनका शरीर साथ नहीं देगा, परिवार शायद साथ ना दे। तो उस समय क्या ये व्यक्ति रेगुलर कमाई कर पाता है? दोस्तों, हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए ताकि मैं ये जान सकूं कि मेरा आने वाला कल किस तरीके का हो, किस प्रकार का हो, जहां पर ये व्यक्ति भी इसी तरीके से जिए। दोस्तों, अब ये जो आखिरी कारण मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसका कोई भी कारण हो सकता है। इसका मूल रूप क्या है हम नहीं बता सकते। जैसे कि इस महामारी के दौरान हम लोगों ने पाया कई बिजनेस हाउसेस को
बहुत बड़े लॉसेस हुए। अच्छे अच्छे बिजनेस सेटर्स भी आज की डेट के अंदर बंद हो चुके हैं। कई लोगों को अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ा। उसका कारण क्या था? महामारी। शायद कंपनी में ले ऑफ ज़्यादा हुए, हम नहीं बता सकते। कंपनी कल को बंद हो गई तो शायद आपकी जॉब चली जाएगी। आपको बिजनेस के अंदर ह्यूज लॉसेस हो गए तो शायद आपको अपना बिजनेस बंद करना पड़ जाए। इसका कोई एक्चुअल कोई रिटर्न फॉर्मेट नहीं है, ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है। बट क्या आप लोगों को इस बारे में रियलाइजेशन नहीं हुई कि हम लोगों को इस महामारी ने ये चीज़ भी सिखाई है कि हमें अपनी इनकम को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, ताकि हम अपने परिवार और साथ साथ अपना भी ख्याल कर सकें और अपनी बेसिक ज़रूरतों को एटलीस्ट पूरा कर सकें। अगर आपने नहीं सोचा इस बारे में तो मैं आपको रियलाइज़ करा रहा हूँ, आप इस बारे में सोचें और अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करने का कोई ना कोई ऐसा माध्यम ढूंढें जिस वजह से आप अपने आप को और अपने परिवार को एक अच्छी ऊंचाइयों तक और एक हैप्पी लाइफ प्रोवाइड कर सकें। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के सामने वो एक ब्रह्मास्त्र लेके आना चाह रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अपने परिवार की इन सभी कठिनाइयों से, इन सभी परेशानियों से बच सकते हैं, अपने परिवार को एक ठंडी छांव तले रख सकते हैं, एक सिक्योरिटी दे सकते हैं कि उनका आज और कल दोनों ही सिक्योर्ड है। दोस्तों, मैं जिस टूल की बात कर रहा हूँ उसका नाम है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस एक लौता ऐसा माध्यम है आपके पास जिसके माध्यम से आप चाहें तो इन सभी 5 के 5 टॉपिक्स के ऊपर, 5 के 5 फैक्टर्स के ऊपर अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हम एक एक करके अगर मैं इलैबोरेट करना चाहूँ, लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को डेथ के अंदर प्रोटेक्शन देता है। लाइफ इंश्योरेंस आपके परिवार को डिसेबिलिटी बेनिफिट प्रोवाइड करता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको आपके परिवार को सिकनेस, क्रिटिकल इलनेस के अंदर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट करता है, जहाँ पर आपको अपने परिवार के लिए घर, गाड़ी वगैरह कुछ बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंश्योरेंस एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर आप अपने आप को डेथ के साथ साथ रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर भी कहीं प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इंश्योरेंस ही एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर अगर भगवान ना करे कुछ आपको लॉस हो जाए या आपकी जॉब चली जाए तो भी आपको रेगुलर इनकम का सोर्स बन सकता है। इन डिटेल्स को जानने के लिए, इस इंश्योरेंस के बारे में डिटेल से जानने के लिए अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं, हमारे दिए गए नीचे गूगल फॉर्म को भरिए और हमसे कनेक्ट कीजिए। अगर आप कुछ भी परेशानी है, आपको कुछ भी और डिटेल में आप जानना चाहते हैं कि अपने परिवार को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें, आपको अपनी इनकम को प्रोटेक्ट कैसे करना है इंश्योरेंस के माध्यम से, वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये 5 कारण पता चल सके जिस वजह से उनका रेगुलर इनकम पे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और उसको वो बचा सके। धन्यवाद दोस्तों।